नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो हम लोग क्लास 10th की मैथ को पढ़ रहे थे और क्लास 10th की मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, तो उस पे बात करते हुए हम लोगों ने एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया था। उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया होगा। जो कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ रह गई हों उसके लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये सेटअप थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड किया है, तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है राइटिंग वगैरह को लेके। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही सीख जाएंगे और एक दिन अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एक आध चैप्टर तक कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कुछ चीज़ें जैसे कि आप जितनी भी भाज्य संख्या है उनका एक अभाज्य गुणनखंड हम लोग बना सकते थे, और उसके साथ ही कुछ चीज़ें देखी कि जो भाग करते हैं तो शेषफल जो प्राप्त होता है हमें वो भाजक से जो है कि छोटा आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हुई थी। तो अब देखिए आज के लेक्चर में क्या हम लोग निकालना सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की। तो हम लोग आज क्या निकालना सीख रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। बात करें इंग्लिश में तो इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और इसे महत्तम समापवर्त। अब देखिए पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ से, जिसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो ये होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। तो अगर इसको हम लोग देखें इंग्लिश नाम है इसका, तो इसका इंग्लिश नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब इसका अगर हम लोग इसका हिंदी नाम चेंज करें, वैसे तो इसका लघुत्तम समापवर्त हिंदी नाम है, लेकिन अगर जो इसका इंग्लिश नाम है इसको अगर हम लोग चेंज करें तो इसका नाम निकल कर क्या आता है, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और यहाँ पे कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, और यहाँ पे फैक्टर मतलब गुणनखंड या गुणांक, जो भी आप कहें, गुणनखंड। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब जैसे कुछ संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में यहाँ पे निकालते थे एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त, जिसे मासा शॉर्टकट में कहा जाता है। तो जैसे हमें कहा जाए कि 4 और 6 का हमें मासा निकालना है, 4 और 6 में हमें महत्तम समापवर्त निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे कि 4 को ऐसे लिखते थे और इसको एक ऐसा खंड बनाते थे, यहाँ 2 से काटते थे, 2 बार गया, फिर 2 से काटा, फिर 2 बार गया, एक बार गया यहाँ से। और इसी तरह से 6 का भी एक हम लोग खंड बनाते थे, तो 2 से काटते थे, 3 बार गया, और यहाँ से 3 से काटते थे तो फिर 1 आ जाता था। तो अब उसके बाद मैच कराते थे कि इसमें कौन कौन सा है, तो 1 2 मैच कर रहा है, यानी कि 1 बार 2 इसमें भी आया है, 1 बार 2 इसमें भी आया है, तो हम लोग 2 को उतार लेते थे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे, और कोई भी कुछ मिलता रहता था तो उसको भी उतारते थे। तो यहाँ पे देखिए अगला 2 है, अब यहाँ पे 2 कहीं नहीं है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे अब बस समाप्त है। तो यही सिर्फ 2 ही इसका उत्तर हो जाता था। तो यानी कि 4 और 6 का जो एचसीएफ निकल कर आया वो कितना आया, 2 आया। तो इस तरह से हम लोग मासा निकालते थे। ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं के भी मासा निकाले जा सकते थे। तो अब चूँकि हम लोग फैक्टर सीख चुके हैं, यानी कि फैक्टर का एक और तरीका सीख चुके हैं, तो आइए अब उसके हिसाब से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ संख्या हम लोग ले लेते हैं। जैसे अपने पास एक संख्या है, यहाँ से 16 ले लिया, और एक संख्या अपने पास ले लेते हैं हम लोग, कौन सी, तो एक संख्या ले लेते हैं यहाँ से 36 ले लेते हैं। अब देखिए अब चूँकि हम लोग इनका फैक्टर करना सीख चुके हैं, तो 16 का जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका पहले 2 फैक्टर बना देते हैं, 9 और 4। तो अब ये 3 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, और 2 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो फैक्टर निकल कर आया वो कितना आता है, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे
2। हालांकि ये उल्टा थोड़ा लिखा हुआ है, 2 आगे लिखिएगा आप लोग, 3 को पीछे करिएगा। तो अब देखिए यहाँ से मैच कितने हो रहे हैं। तो इनका अगर हम लोग बात करें HCF निकालने की, तो अगर HCF की बात करें तो HCF क्या होगा, तो देखिए इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो गुणे 2 और आ जाएगा। और अब यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, अब इसमें कोई 2 नहीं है इसका साथ देने के लिए, तो यही इतना उत्तर हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 यानी कि 4। इसका HCF जो है वो 4 हो जाता है। तो इस तरह से HCF निकाला जाता है। उम्मीद है आपको HCF निकालना पहले से कुछ थोड़ा बहुत पता रहा होगा और इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। बाकी जो भी HCF और बहुत सारे HCF के उदाहरण देने से कोई मतलब है नहीं। अब हम लोग जब सवाल सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें खुद ही HCF आएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको सीख सकते हैं। अब बढ़ते हैं LCM की ओर। तो अब यहाँ पे देखते हैं LCM को। LCM का मतलब जो इंग्लिश में होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि यहाँ पे, वहाँ पे फैक्टर था, यहाँ पे मल्टीपल है। अब ये मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के हम लोग फैक्टर और मल्टीपल में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए फैक्टर जो होता है, फैक्टर क्या होता है कि जैसे वह संख्या है कोई, जैसे 8 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये इसके फैक्टर हैं। और अगर इसी 8 का मल्टीपल अगर हम लोग पूछें तो इस 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, और मतलब बीच में 24 भी आएगा, फिर 32 आएगा, यानी कि 8 का पहाड़ा। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल हैं और ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं, यानी कि इसको तोड़ दिया तो ये सारे फैक्टर इसके आगे। जैसे अभी यहीं पे, जैसे अभी यहीं पे 6 होता तो 6 का होता 2 गुणे 3, यानी कि ये इसका फैक्टर है, 2 और 3। और 6 का मल्टीपल अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता, 12 हो जाता, 18 हो जाता, इस तरह से चीज़ें होती। तो ये होता है मल्टीपल और ये होता है फैक्टर में डिफरेंस। मल्टीपल यानी कि गुणन, यानी कि उसमें 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से, यानी कि पहाड़ा। सिंपल सी बात ये है। और उसका खंड करा जाए तो यानी कि वो सारी संख्याएं जिसको फिर से मल्टीप्लाई कर देने पे वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो यही होता है फैक्टर और इसमें अंतर। तो उम्मीद है ये फैक्टर और इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अब इसका अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटा जो है कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनफल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनफल, यानी कि सबसे छोटा हो और उभयनिष्ठ गुणनफल हो, यानी कि दोनों, मतलब कि उन दोनों का गुणनफल हो, जो संख्याएं जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। वैसे ये बातें हो सकता है ना समझ में आए हो। तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 और हम लोग ले लेते हैं 12 को। पहले तो एलसीएम कैसे निकालते थे, इसका खंड बना लेते थे 2 दूना 4 और यहाँ से 2 एकम 2, और इस तरह से इसका भी खंड बनाते थे। तो 2 6 12, फिर 2 से करते थे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता था 3, और फिर से 2 से भाग करते थे तो अब 3 से हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो अब 3 से 1 आ जाएगा। तब तक हम लोग इसको ऐसे ही काटते हैं जब तक यहाँ पे 1 ना प्राप्त हो जाए। तो अब उसके बाद यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लेते थे। तो 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिया। अगला वाला 2 इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो ये भी एक बार लिया जाएगा। अब उसके बाद 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तब भी ये लिया जाएगा। तो चीज़ें जो 2 बार हैं उन्हें हम लोग एक ही बार लेंगे। जैसे ये 2 इसमें भी है, इसमें है, तो 1 ले लेंगे, इसमें है तो 1 ले लेंगे। और अगर ये इसी में अकेले है तो इसको भी लेंगे। अगर कोई संख्या इसमें अकेले होती तो इसको भी लेते। तो अब इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम 12 ही आ जाता है। अगर इसी तरह से हम लोग और कोई संख्या अपने पास होती, जैसे एलसीएम और ज़्यादा भी संख्याओं का निकाला जा सकता है। जैसे अपने पास एक संख्या और होती 18,
तो इसका यहाँ पे देखते हैं। 18 एक संख्या और होती है अपने पास, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो 2 लेते और यहाँ से कितनी बार जाता, 9 बार। अब यहाँ से 3 लेते तो कितनी बार जाता, 3 बार, और फिर 3 लेते तो 3 बार, मतलब 1 बार। अब उसके बाद इन तीनों का अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 सभी में कॉमन है तो 2 एक बार उतारेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर से 2 को उतारा जाएगा। अब उसके बाद 3 इसमें और इसमें है तो 3 को उतारा जाएगा, और 3 इसमें अकेले है तो ये वाला भी 3 आएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 4 गुणे 9, तो 9 चौको 36 इसका एलसीएम हो जाता है। तो ये तो थी बचपन वाली बातें, जैसा हम बचपन में निकालते थे एलसीएम। अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, यानी कि अब हमें गुणनखंड बनाना आ गया है, तो अब हम लोग खंड विधि से निकालना यहाँ पे सीखते हैं। तो आइए इसको हटाते हैं और गुणनखंड विधि से देखते हैं। ये भी वैसे गुणनखंड विधि ही है, लेकिन अब जैसा खंड हम लोग बनाते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो अब हमें जैसे निकालना है संख्या, तो ले लेते हैं एक संख्या 24 और एक संख्या ले लेते हैं 36। तो इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो अब 24 का हमें मल्टीप्लाई मतलब गुणनखंड निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग करते हैं ये 24, 12 दूने 24 होता है, तो 12 और 2 हो गया, और ये 12 का फिर से करेंगे तो 3 गुणे 4, तो ये हो गया। तो इसको हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 4, इतना लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये 36 को तो क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग बना देते हैं, तो 6 गुणे 6, और इन दोनों का फिर से करेंगे तो 2 गुणे 3, और यहाँ से फिर से करेंगे तो 2 गुणे 3। अब इसका जो अपने पास निकल कर आया वो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें एलसीएम निकालना है इनका, तो देखते हैं जितनी चीज़ें कॉमन है इसमें सारी की सारी उठा लेते हैं यहाँ पे। तो अपने पास क्या है, तो देखिए ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हम बेसिकली 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसका जो निकल कर आया वो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये होता है, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं थी, तो ये इतना आया। तो जितनी चीज़ें कॉमन है पहले उसको उठा लेते हैं। तो देखिए 2 बार 2 है, तो 3 बार यहाँ पे 2 है, तो 2 बार हम इसमें से उठा लेते हैं। तो जो अपना एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणे 2, ये इतना निकल कर आया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में तो 2 है, ऊपर वाले में यहाँ पे अभी एक 2 बचा हुआ है, लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो अब ये ऊपर वाला भी 2 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 3, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो एक बार ये तो आएगा ही, लेकिन ये 3 बचा हुआ है तो ये भी आएगा। एचसीएफ होता तो नहीं आता, एलसीएम है तो आएगा। अब इन सभी को करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 2, ये सॉरी इसका करते हैं 2 दूने 4 दूने 8, ये हो गया, और गुणे 3 त्रिका 9, तो ये इतना नहीं आएगा। तो ये 9 8 72 हो जाएगा। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो 9 8 72। अब देखिए इसमें एक चीज़ और कह रही थी कि इनका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 24 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई लिखना चाहें तो 24 ही आएगा पहला, दूसरे नंबर पे कितना आएगा, 24 दूना 48, और 24 तियाँ 72। तो ये सारे इसके मल्टीपल हैं, 24 48 72, और इसी तरह से आगे ये आता जाएगा। और इसी तरह से अगर 36 की बात करें तो 36 दूना 72 हो जाता है, और 36 त्रिका कितना हो जाएगा, 108 शायद। तो इस तरह से। तो अब देखिए इसमें लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ये 72 है, और यहाँ से ये 72 ही दोनों में कॉमन है, और यही सबसे छोटा है। आगे तो और भी कॉमन हो सकता है मिले, लेकिन सबसे छोटा वाला हमें लेना है चूँकि, तो यही हो जाता है। तो ये हो जाता है उस हिसाब से कि जब मतलब परिभाषा जो इसका नाम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्त, उसके हिसाब से निकाल लें, या ऐसा हम लोग खंड बना के निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है एलसीएम और एचसीएफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात और रह जाती है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, तो देखिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो क्या होता है कि जो लासा होता है अपना, यानी कि लासा बोले तो लघुत्तम समापवर्त गुणे मासा यानी कि महत्तम समापवर्त।
यानी कि लासा और मासा का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो अगर दो संख्याओं का लासा और दो संख्याओं का मासा निकाला जा रहा है तो वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सिंपल सी चीज़। तो यानी कि लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। अब जैसे हम लोग एक छोटी सी संख्या लेके देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4 और 12 की, तो अगर 4 और 12 की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 4 और 12 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 12 ही आएगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ तो ये 4 ही आएगा, क्योंकि 4 इसी में निहित है तो ये 4 ही आएगा। तो अब इन दोनों का गुणनफल और इनका संख्याओं का गुणनफल अब आपको दिख ही रहा होगा। लासा कितना आया है, 12 गुणे 4, और ये पहली संख्या कितनी थी, 4 गुणे 12। ये दोनों चीज़ें बराबर आती हैं। इसमें इस केस में तो दोनों ऐसे ही बराबर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ केस होंगे जिसमें ये डायरेक्ट बराबर नहीं दिखेंगे, तो आप लोग उन केस को देख लीजिएगा। तो इतनी सी बात हो जाती है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं। उसमें बेसिकली यही सब लासा वासा यही सब फैक्टर वगैरह करने के लिए कहा गया है। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से सॉल्व आपको करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। जो कुछ राइटिंग वगैरह से लेकर कुछ कोई भी तकलीफ़ हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, उससे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश की जाएगी। वैसे भी दिन प्रतिदिन चीज़ें सुधारी ही जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।